अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है मरकज़े दुआ, और ये ज़ाविया का आखिरी प्रोग्राम था जो नशर हुआ। हमें ज़ाविया की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। जिस तरह क़ुर्ब और वसाल अहम हैं, उसी तरह जुदाई और हिजर भी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कनान से चलते हैं और अपने बाप को हिजर की आग में छोड़ कर आते हैं, तो मिस्र की बादशाही उन्हें मिलती है। जब हमारे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ लाते हैं, तो फिर इस्लाम के लिए तक़वियत की बड़ी ही नई राह खुलती है। जब बादल का एक टुकड़ा एक जगह पर पूरी तनोमंदी के साथ मौजूद होता है और बादल का दूसरा टुकड़ा जो दूसरे चार्ज का है, यानी एक नेगेटिव चार्ज का है और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज का है, दोनों अपनी अपनी जगह पर तक़वियत हासिल करते हैं, और जब वो मिलते हैं तो बहुत ज़ोर की घन गरज होती है। अगर वो अलग अलग रहकर जुदा जुदा रहकर इस हैसियत को ना पहुँचे और इस चार्ज को, तवानाई को ना पहुँचे, तो वो किसी काम के नहीं होते। ना घन गरज पैदा कर सकते हैं और ना ही बारिश बरसाने के काबिल होते हैं, बस बांझ ही रहते हैं। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि एटम जो ना नज़र आने वाली चीज़ है, जब मरकज़े के गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन को मरकज़े से जुदा किया जाता है तो उससे कितनी बड़ी ताकत पैदा होती है और उस ताकत से कैसे कैसे काम लिए जाते हैं। विसाल और क़ुर्बत ही अहम और ताकतवर शय नहीं है, जुदाई और हिजर भी बहुत ज़्यादा तक़वियत अता करता है। ज़र्रे से लेकर हैवान तक, हैवान से लेकर इंसान तक, इसमें बड़ी खूबियाँ पिन्हा हैं। बहुत अच्छा हुआ आज ख़वातीन ही तशरीफ़ ले आई और आज मर्दों में कोई नहीं है। मैंने बहुत पहले दरख्वास्त की थी, लेकिन मेरी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत मुश्किल से ही हासिल होता है। हमारे लोग बड़े मोहब्बत वाले हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लोग मुझसे बड़े खुलूस के साथ मिलते भी हैं, लेकिन इंसान में एक तजस्सुस ऐसा होता है और वो मज़ीद से मज़ीद के चक्कर में पड़ा रहता है। मैंने एक दफ़ा आपसे अर्ज़ किया था कि आपने अपनी दुआ को मज़बूत और मकबूल बनाने के लिए एक ऐसा तरीक़ इख्तियार करें जो मैंने अपने तौर पर बनाया है। वो ये कि आप अपनी दुआ अर्ज़ी की सूरत में लिख लिया करें। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ जी, मुझे ये मुश्किलात हैं, मेहरबानी फरमाई जाए। उस कागज़ पर दस्तखत करके नहायत एहतियात से रख लिया करें। जब इसमें कोई तरमीम व तस्नीक करनी हो तो उसमें मज़ीद लिख लिया करें और उस दुआ पर पक्का रहें। इस अर्ज़ी को आप किसी भी कागज़ पर और किसी भी स्याही और कलम से लिख सकते हैं, किसी बहाने में पड़े बग़ैर बस मुद्दा लिखने बैठ जाया करें। आज आप ख़वातीन तशरीफ़ ले आई हैं और आपसे एक बड़ी ही ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रहा था कि जब प्रोग्राम में महज बीबियाँ हों तो उनसे क्या बात की जाए। हम मुआशी दबाव और मुश्किलात से नबर्द आज़मा रहते हैं और इंसान होने के बायस हमारी ख्वाहिशें भी बहुत सारी हैं, हमारी आरज़ुएँ भी हैं। हम उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं और अपने अल्लाह से ये दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए। जब अर्ज़ी लिखें या दुआ करें तो ये ज़रूर किया करें कि ए अल्लाह मियाँ, हमारी ख्वाहिशों को ऐसे पूरा कर कि ये आपको नागवार भी ना गुज़रें और उस फ्रेमवर्क के अंदर भी रहें जो आपने बनाया हुआ है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूँ कि अच्छा हुआ आप तशरीफ़ ले आई। आप अमली तौर पर बहुत कुछ करें, बजाय इसके कि अखबारों में लेटर टू द एडिटर लिखें कि हमें ये मुश्किलात हैं। उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं आपसे पहले भी कहा करता हूँ कि हुकूमतों को माफ़ ही रखें, उन्हें अपने काम करने दिया करें और माफ़ ही रखें। हमारे पास अपनी भी तो एक ताकत होती है जो बड़ी मुस्तहकम और रूहानी अंदाज की होती है और बड़ी तनोमंद होती है। वो ये कि अगर ऐसा हो सके, और ऐसा ज़रूर होना चाहिए, कि आप लोग अपनी गली मोहल्ले में कोई ऐसा घर चुन के जहाँ ज़रा बैठने की आसानी हो, एक छोटा सा फ़र्श दुआ या मुकाम दुआ बनाएं और उसमें अपने साथियों को जो उस मोहल्ले के करीब तरीन हों और वहाँ रहने वाली हों, उन्हें उस दुआ में शामिल होने की दावत दें। आप इस मकसद के लिए कोई एक दिन चुन लें, चाहे बुध रख लें, मंगल या जुमेरात। आप वहाँ शाम के वक्त आएँ और लोगों की मदद करने के लिए और उन्हें तक़वियत अता करने के लिए एक जगह पर जमा हों। और जब वहाँ पर जमा हो चुके हैं तो आपके उस मरकज़ में लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इज्तिमाई दुआ करते हैं। देखिए, हम बुज़ुर्ग या बाबे नहीं, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो बड़ी पावरफुल चीज़ बन जाते हैं और इस तरह इज्तिमाई दुआ में बरकत होती है। इस दुआ में आपके गली मोहल्ले के लोगों की कुछ अर्ज़ियाँ, कुछ ख़त मौजूद होने चाहिए। इन दिनों बच्चियों की शादियों में बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं और माँ बाप को इस सूरत हाल में बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। अब इन मर्द हज़रात को क्या कहें, अल्लाह इन्हें बहुत सारी हिदायत दे। ये कुछ ऐसे तकाज़े करते हैं और इनकी कुछ ऐसी आरज़ुएँ बढ़ गई हैं और इनकी ख्वाहिशात में इजाफ़ा हो गया है कि इनकी इन बढ़ती हुई ख्वाहिशात के बायस बच्चियों वाले घरों में कुछ अजीब तरह की मायूसी का समा पैदा हो गया है।
اس مرکز دعا یا فرش دعا پر جمع ہو کر آپ کو تھوڑا سا وقت دینا ہے۔ اس کا آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اجتماعی طور پر ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ جب آپ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے اور ایک مراقبے کی صورت میں جیسے آدمی سر جھکا کر بیٹھتا ہے، اس مراقبے میں کچھ زیادہ لکھائی پڑھائی نہیں کرنی، لمبی لمبی آیات بھی اس میں نہیں پڑھنی۔ وہاں پر ایک بی بی لوگوں کے دکھ مسائل اور مشکلات پر مبنی عرضیاں پڑھنے کی ذمہ داری لے، جیسے ٹی وی پر بیبیاں خطوں کے جواب دیتی ہیں۔ وہ بی بی ایک ایک خط پڑھے کہ فلاں بی بی سغرا نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یا نظر محمد صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، اس کے پرچے اچھے نہیں ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ کچھ غلط رخ اختیار کرے، آرزو یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے پاس ہو جائے۔ وہ خط، عرضیاں یا رقعے اللہ سے درخواست کے انداز میں پڑھ جائیں۔ میں بیبیوں کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے دل اچھے بنائے ہیں اور ان میں رحم دلی کا جذبہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ نرسیں جو ہوتی ہیں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ہماری ایئر ہوسٹس بھی بیبیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کی جگہ بندے ہوں تو کسی کو پانی بھی نہ دیں اور لوگ بھوکے پیاسے ہی مر جائیں۔ ان کے دل میں ہمدردی کا ایک خاص عنصر رکھا ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک بہت اچھے فوک سانگ گانے والے دوست نیازی صاحب تھے۔ ہم انہیں پہلی دفعہ لے کر ڈھاکہ گئے، تب جہاز لمبے راستے سے وہاں ہو کر پہنچتے تھے۔ ان کے پاس ایئر ہوسٹس آئی، اس نے انہیں پہلے پانی دیا، پھر لا کر چائے دی، پھر وہاں کسی نے تکیہ مانگا، کسی نے پانی۔ وہ کافی دیر تو دیکھتے رہے، پھر غصے سے اسے مخاطب ہو کر کہنے لگے، آپ کسی کی نوکر ہو؟ جس سے پانی پینا ہے خود ہی جا کر پی لے، آپ کو اس سے کیا؟ وہ لڑکی ان کی بات سن کر اتنی خوش ہوئی کہ وہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ بابا جی یہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن وہ پھر کہنے لگے کہ یہ خاک ڈیوٹی ہے کہ لڑکی کو بھگا بھگا کر مار ڈالا ہے۔ خدا نے خواتین کو یہ خاص جذبہ دیا ہوا ہے۔ اگر اس طرح کی اجتماعی دعاؤں کا ایک مرکز ایک بی بی کے علاقے میں ہو، ایک کسی اور بی بی کے علاقے میں ہو، اور ان مراکز میں سب انفرادی طور پر نہیں بلکہ مجتمع ہو کر اللہ میاں سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم تیری ہی مخلوق ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تیرے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں، آپ ہماری فلاں عرض کو مان لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس میں کئی قرض کی ادائیگی کی عرضیاں ہوں گی، کسی کی کوئی اور مشکلات ہو سکتی ہیں، اس کی طرف توجہ ہم نے دی نہیں ہے اور ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیاسی طور پر، انتظامی طور پر ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن انسان خالی سیاسی یا انتظامی جانور نہیں ہے، یہ خالی جسمانی جانور نہیں ہے، یہ روح بھی رکھتا ہے اور اس کی روح کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے۔ جب تک روح کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے یہ خالی خالی رہے گا، یہ تھوتھا رہے گا اور اس کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اب میری طرح سے آپ کی بھی اس طرح کے مرکز دعا کے بنانے کی ایک خواہش بن جانی چاہیے۔ خالی مراقبہ اپنی جگہ پر بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر وہ مدد کا رخ آپ کو بھی تقویت عطا کرتا ہے اور اس شخص کو بھی جس نے مدد کی طلبگاری آپ سے کی ہوتی ہے۔ اس عمل سے ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے قریب رہنے کا بہت بڑا حکم ہے، ہمیں صلہ رحمی سے کام لینے کا حکم ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر روانڈا میں ظلم دیکھ کر جب افسوس کرتی ہیں تو یہ خالی کھولی ہمدردی کی بات نہیں ہوتی، آپ ایک طرح سے صلہ رحمی کے حکم کی پیروی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ہم میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم دور دراز کے واقعات پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہماری ماسی کی بیٹی جو لاہور میں ہی رہتی ہے اور جس سے ملے ہوئے 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، دوری کی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور بچوں کے ساتھ کسی غریب علاقے میں رہتی ہے اور میرے پاس اتنی مصروفیت ہے کہ میں اس سے مل ہی نہیں سکتا۔ حکم یہ ہے کہ وہ ایک رحم سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی حوا کی بیٹی ہے، جیسا کہ سب حضرات مائیں حوا کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو میری دادی ہے اس کی جو اولاد ہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے پہلے اس کی خبر لینی چاہیے، پھر دوسروں کی، پھر اس سے آگے اور آگے۔ میری جو ماسی یعنی خالہ کی بیٹی سغرا ہے، میں اس کی مالی طور پر سچ مچ مدد کر سکتی ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے کھیڑے پڑ جائیں، اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، جس طرح بچے اپنے والدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی طرح درخواست کریں، بلکیں اور اپنی بات منوا کر ہی چھوڑیں۔ جب آپ کسی بے یار و مددگار اور اکیلے شخص کی مشکل کے لیے دعا کریں گے تو اس شخص کو امید اور تقویت عطا ہوگی کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے لیے کئی لوگوں نے بغیر کسی لالچ اور غرض کی دعا کی ہے۔ آپ نے میری باتیں بڑی محبت کے ساتھ سنی ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ مانی ہیں۔ اس پروگرام زاویہ کو بہت تقویت جو عطا کی ہے وہ اس کے دیکھنے والوں اور اسے پسند کرنے والوں نے عطا کی ہے۔ ہم سے تو کوئی ایسی بات ہو نہیں سکتی۔
बस टूटी हुई इमारतें और दीवारें तामीर करते रहे, कोई बात या काम या इमारत मुकम्मल ना कर पाए, बस काम दरमियान में ही छोड़ जाते थे। लेकिन उनकी तज़ीन व आराइश करने और सजाने वाले आप थे, और मेरी टूटी इमारतों को इस तरह से आप लोगों ने मोहब्बत से सजाया कि मेरा भी मान रह गया। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जो कैमरा चलाते रहे, लाइटें देते रहे और दूसरे तकनीकी उमूर से वाबस्ता रहे और बड़ी मेहनत से और मोहब्बत से काम करते रहे, और देखने वालों ने भी उनकी मोहब्बत का बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया है, ऐसा आम तौर पर बहुत कम हुआ है। ये हमारे लिए एक नया तजुर्बा है। अब मुझे आपको ये यकीन दिलाना है और ये बताना है कि इस प्रोग्राम को हम लेकर चलते रहेंगे। ये आपकी उमंगों और आरजुओं के मुताबिक रहेगा, लेकिन मैं नहायत दस्तबस्ता अंदाज में अर्ज़ करता हूँ कि मैं अब कुछ थक गया हूँ और मैं आपसे थोड़ी सी छुट्टी चाह रहा हूँ, और फ़िराक़ जिसका मैं आगाज़ में ज़िक्र कर रहा था, ये मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रोग्राम में एक मोहतरमा गोया होती हैं। ये हमारी आज की लाइफ जो बड़ी ही एक्टिव हो चुकी है, इसमें अगर हम थोड़े से लम्हात निकाल कर अपने बारे में सोचें, अपनी ज़ात को अगर कलेक्ट करें, तो शायद हमारे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। अशफाक अहमद साहब जवाब देते हैं, बच्चे, मैं इसीलिए पहले आप पर एक शर्त लगा कर जा रहा हूँ कि आप अपनी ज़ात में और मरकज़ दुआ में इस तरह मसरूफ़ हो जाएं कि मुझे आसानी के साथ रिप्लेस कर सकें। एक तो मेरी अब उम्र भी इतनी नहीं रही, और फिर किसी न किसी को तो आगे आना ही है ना। ये आप नौजवान लोगों का काम है, ये अच्छी रस्म चलती रहनी चाहिए। मैं तो इस प्रोग्राम में महज गुफ्तगू करता था, आप इंशाल्लाह लोगों को अमली तौर पर मदद और तक़वियत फ़राहम करेंगी, जो कि मैं नहीं कर सका। वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मुझे यकीन है कि लोगों को भी इस बात का यकीन होने लगा है कि हमारा भी कोई है। इससे उनके अंदर एतमाद और ईमान और यकीन महकम की फ़िज़ा पैदा होगी, और वो ज़्यादा इस्तक़लाल के साथ एक दूसरे के करीब आ सकेंगे। हमारी सबसे बड़ी ख़ामी यह है कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सके हैं। हमने 5 साला मंसूबे बनाए हैं, कई प्रोग्राम बनाए हैं, लेकिन करीब नहीं आ पाए हैं। जिस मोहल्ले में लोगों के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ होगी, तो वो बड़ा ही खुशनसीब मोहल्ला और अरफा कूचा होगा। अब मैं सब कुछ और अमल की रासें आपके हाथ में छोड़ कर जा रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि आप इसको बेहतर अंदाज में और बड़ी तक़वियत के साथ इस वादे को निभा पाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत सारी आसानियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह आपको बेशुमार और बेशुमार आसानियाँ तक़सीम करने के मौक़े अता फ़रमाए, ताकि आप यहाँ भी खुश रहें और माँ बाप जब तशरीफ़ ले जाएं तो वहाँ भी आपके लिए इनामात की लहरें ठाके लगी हुई हों। अब मैं आपसे रुख़सत चाहूँगा और आपको फिर एक मरतबा दुआ दूँगा कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।